हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्योरी ऑफ हेंसन एंड हार्ट्जी. इस क्वेश्चन में हमें थ्योरी का नाम बताना है जो दिया गया था हेंसन और हार्ट्जी के द्वारा. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा मेटाजोवन. मेटाजोवन क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी जो है अरेंज्ड होती है, कह सकते हैं टिश्यू में, ऑर्गन में एंड ऑर्गन सिस्टम में. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब आते हैं मेटाजोवन में. तो मेटाजोवन के ओरिजिन के रिगार्डिंग या कह सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज दी गए थे डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा. उनमें से यहाँ पे हेंसन और हार्ट्जी की एक थ्योरी थी जिसका नाम है सिंसिटियल सिलिएट थ्योरी. इस थ्योरी का नाम क्या था? सिंसिटियल सिलिएट थ्योरी. अगर इस थ्योरी की बात करें तो इसे जो है मेनली दिया गया था हार्ट्जी के द्वारा और ये दिया गया था 1953 से 1963 के बीच में, कह सकते हैं. और यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए और भी साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्टेनबॉक और हेंसन. और मेनली ये जो है ये थ्योरी हार्ट्जी और हेंसन के द्वारा ही दिया गया था. अब हम बात करते हैं इस थ्योरी में क्या बात की गई थी. तो इसमें जो है कह सकते हैं मेटाजोवन के बारे में बात किया गया था, उसके ओरिजिन के रिगार्डिंग. और बेसिक आइडिया जो हार्ट्जी ने लिया था उसमें रखा था ग्रोथ को, न्यूक्लियर डिवीजन को और सेल्यूलराइजेशन को रखा था. सेल्यूलराइजेशन ऑफ ए सिंगल प्रोटोजोवन का. अब ये थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हार्ट्जी थे उनका ये कहना था कि फर्स्ट मेटाजोवन जो थे इवॉल्व हुए थे प्रिमिटिव मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोवन ऑफ ए सिलिएट टाइप. हार्ट्जी जो थे वो उनका ये कहना था कि फर्स्ट मेटाजोवन जो थे इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम प्रिमिटिव मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोवन ऑफ अ सिलिएट टाइप. मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियस पाया जाता है. तो मल्टी न्यूक्लियस सिलिएट की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए पैरामीशियम और पेलिना इसमें आते हैं जिनको हम कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएट सिलिएट. अब यहाँ पे ये एनिमल्स जो हैं सिंसिटियल होते हैं नेचर में. कौन? जो पैरामीशियम और अपेलिना होते हैं. तो सिंसिटियल का मीनिंग क्या होता है? सिंसिटियल की बात करें तो सिंसिटियल का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन takes place without cytoplasmic डिवीजन. यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है क्या होगा? नहीं होगा, एब्सेंट होगा. तो इस वजह से क्या होगा? सेल के अंदर बहुत सारे क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियस बन जाएंगे. लाइक दिस. ऐसे मान लेते हैं ये जो है एक सेल है, इसके अंदर जो है बहुत छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे. और
यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ क्या डिवीजन होगा यहाँ पे, न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस जो है डिवाइड होके इस तरह हो जाएंगे। आगे जाके यहाँ पे ये इनके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन इस तरह से कुछ बन जाएगा, सब में आके क्या हो जाएगा, इस तरह से ये घेराव आ जाएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या नहीं होता है, साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है। सिंसिटियल का मीनिंग यही है। तो सिंसिटियल सिलिएट थ्योरी, तो ये नाम रखा गया था इस थ्योरी का, और इसका मीनिंग क्या था हमने ये भी देखा। सो नेम क्या है इस थ्योरी का, सिंसिटियल सिलिएट थ्योरी। So the right answer of this question is Syncytial ciliate theory. Hope you understood it well. Best of luck.